Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series, today I am going to discuss one of the most important topic in combinatorics, that is addition and multiplication principle. One of the biggest confusion in permutation and combination is when to multiply and when to add. स्टूडेंट्स जनरली अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स इज यूज्ड फॉर क्वांटिफिकेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर काउंटिंग. नॉट काउंटिंग, इट्स स्मार्ट काउंटिंग. आई बात समझ में? तो जब भी हमें स्मार्टली काउंट करना हो तो कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही यूजफुल होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. आइए स्टार्ट करते हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. स्टूडेंट फॉर्मली अगर देखें, इफ देयर आर टू जॉब्स से m and n such that they can performed independently in m and n ways respectively, then either of the two jobs can be performed in m plus n ways. ये स्टूडेंट्स अगर हम इनफॉर्मली बात करें, कोई दो जॉब्स हैं एंड इंडिपेंडेंटली दे कैन बी परफॉर्म्ड इन एम एंड एन वेज. ये कंप्लीट हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है. ये कंप्लीट हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो पहली टास्क m1 वेज से हो रही है, दूसरी टास्क n2 वेज से कंप्लीट हो रही है. तो किसी भी टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करना हो, या तो ये टास्क या तो ये टास्क. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा m प्लस n होगा. मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. सपोज दैट स्टूडेंट्स मेरे पास एक टास्क है फर्स्ट, एक टास्क है सेकेंड, फर्स्ट टास्क, सेकेंड टास्क, थर्ड टास्क एंड सो ऑन, kth task. ठीक है, first task can be completed in n1 ways, second task in n2 ways, n3 ways and so on nk ways. They are independently can be completed in n1 ways, n2 ways and so on nk ways. So total number of ways of performing either of the task equal to n1 or n2 or n3 nk, or means addition, either means addition. When to apply fundamental principle of addition? The addition principle is used when you want to count the total number of ways to achieve a result when there are mutually exclusive cases. मतलब एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म होगी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, जैसे मैंने स्टूडेंट कॉइन को फ्लिप किया, आइदर ऑकरेंस ऑफ हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक बार में एक ही आएगा. ठीक है, या तो हेड या तो टेल, दो तरीके से पॉसिबल है. ऐसे ही स्टूडेंट, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टास्क एंड first independently can be completed in n1 ways, second independently can be completed in n2 ways and so on, last one is independently can be completed in nk ways. So the total number of ways performing either of these tasks equal to n1 plus n2 plus n3 and so on. अगर स्टूडेंट यहां प्लस लगाया गया है, इसका मतलब इसके पहले पहले जो भी टास्क ली गई थी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका कोई सब पार्ट नहीं बचा हुआ है. ऐसे ही अगर यहां पे n2 ली गई है और फिर से प्लस लगाया गया, इसका मतलब n2 अब कंप्लीट हो चुकी है. अच्छा स्टूडेंट, देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. If there are m ways to do one task and n ways to do second task and these tasks performed in succession,
then there are m into n ways to perform both the task together. अब यहां स्टूडेंट सक्सेशन की बात हो रही है, टुगेदर की बात हो रही है, एंड की बात हो रही है, तब तक मल्टीप्लाई करूंगा जब तक कि टास्क कंप्लीट ना हो जाए। ये मेरा सेंटेंस याद कर लो, तब तक मल्टीप्लाई करूंगा जब तक कि टास्क कंप्लीट ना हो जाए। आई बात समझ में? और जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाएगी प्लस कर दूंगा। आई बात समझ में? तब तक प्लस नहीं करूंगा जब तक कि टास्क कंप्लीट ना हो जाए, तब तक मल्टीप्लाई करूंगा जब तक कि टास्क कंप्लीट ना हो जाए। कीवर्ड यहां क्या है? द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वेज टू अचीव अ रिजल्ट, breaking down the problem into sequential or dependent steps. ठीक है? Look for keywords like and, together, in a sequence, as they often indicate the use of multiplication principle. Take an example. Student, I have a task T. एक टास्क T है, ठीक है? This task is comprised of T1, T2, T3 and so on Tk. T1 can be completed in N1 ways, N2 ways, N3 ways and so on Nk ways. आई बात समझ में? सो माय डियर स्टूडेंट, तब तक मेरी टास्क टी कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि T1 ना कंप्लीट हो जाए एंड T2 ना कंप्लीट हो जाए एंड Tk ना कंप्लीट हो जाए। मतलब जब तक कि Tk ना कंप्लीट हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करते जाओगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क T इक्वल टू N1 एंड मतलब मल्टीप्लाई, N2 एंड मतलब मल्टीप्लाई, N3 डॉट डॉट Nk. This is the fundamental principle of multiplication. Take an example. Students, suppose that there is a fort having 8 gates. There is a fort having 8 gates. Gate number 1, gate number 2, gate number 3, gate number 4, gate number 5, gate number 6, gate number 7, gate number 8. Correct? This is fort. And task T is, हम हर प्रॉब्लम को, पीएनसी की हर प्रॉब्लम को एज अ टास्क समझेंगे। यहां पे टास्क हमने दिया टू मेक एंट्री, देन एग्जिट यूजिंग डिफरेंट गेट्स, to make entry then exit using different gates. अब मुझे अगर काउंट करना हो स्टूडेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, दैट इज TNW, total number of ways of performing the task. Now you have to count number of choices at the time of entry. 8 choices are there. आप 8 ways से एंट्री कर सकते हो, either gate number 1 or means addition 1 plus 1 plus 1. आई बात समझ में? In such way you can make entry using 8 gates. But and task T is comprised of 2 subtasks, entry and exit. Entry can be made by 8 choices, but exit can be made by only 7 choices into 7 different gate का यूज करना है एंट्री एंड एग्जिट के लिए। सो स्टूडेंट, टोटल possibilities are 56.
ये आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बहुत आसान है स्टूडेंट। एडिशन कब हम यूज करेंगे? जब हमें और मिल जाए, जब हमें आइदर मिल जाए, जब हमें इंडिपेंडेंट टास्क के लिए काउंटिंग करनी हो। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब लगाएंगे? जब हमें एंड मिले, जब हमें सीक्वेंस मिले, जब हमें एक ही टास्क को ब्रेक कर दिया जाए छोटी छोटी सब टास्क में और उन्हें सक्सेशन में परफॉर्म करना हो। सो डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई व्हेन देयर इज सीरीज ऑफ टास्क, सब टास्क परफॉर्म्ड इन सक्सेशन। आई बात समझ में स्टूडेंट? हम लोग डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल जो कि गेट में आया हुआ है इसी प्रिंसिपल से। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट द डिजिट 1 इज नेवर टू इमीडिएट राइट ऑफ 2 इज। अब मेरे को यहां पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट द डिजिट 1 इज नेवर टू द इमीडिएट राइट ऑफ 2। देखो स्टूडेंट्स, इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और यू कैन से इन प्रोबेबिलिटी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री थिंकिंग। कभी कभी होना काउंट करना, मतलब ऑकुरेंस काउंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट नॉन ऑकुरेंस काउंट करना इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहां मैं वही तरीका सोचूंगा। अब इन्होंने मेरे से कहा द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर सच दैट डिजिट 1 इज नेवर टू द इमीडिएट राइट ऑफ 2। तो मैं क्यों ना काउंट कर लूं कि कितने केसेस में इमीडिएट राइट ऑफ 2 आ रहा है, वो काउंटिंग कर लो और टोटल 3 डिजिट की नंबर काउंट कर लो। आई बात समझ में? माइनस कर दो, ये काउंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। देखिए टोटल 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू, हमें क्या बनाना है स्टूडेंट? 3 डिजिट की नंबर्स कंपोज करना है। मींस माय टास्क इज टू फिल 3 प्लेसेस यूजिंग 10 डिजिट्स। हम लोग रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को सबसे पहले फिल करते हैं। यहां रिस्ट्रिक्शन है 3 डिजिट नंबर। I can't fill 0 here. This place can be filled in 9 ways and this place can be filled in 10 ways. This place can be filled in 10 ways. हम 1, 2 and so on 9 कुछ भी यहां फिल कर सकते हैं, बट इस प्लेस पे 0, 1, 2 and so on 9, 10 कुछ भी फिल कर सकते हैं। इस प्लेस पे 0, 1, 2 and so on 9 कुछ भी फिल कर सकते हैं। सो टोटल 3 डिजिट नंबर्स 9 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 900। ये बात पता चल गई, टोटल 3 डिजिट नंबर्स टोटल 900 बनेंगी, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट 1, 2, 3 the number of 3 digit numbers such that 1 is never to the immediate right of 2। हम तो immediate right of 2 करेंगे 1 को, 2 यहां पे हो जाए 1 यहां पे। ऐसी कितनी नंबर्स पॉसिबल होंगी? those numbers which are starting with 2 and 1 is immediate right of 2। 1 पॉसिबिलिटी हो गई, मैंने एक तरीके से 2 को यहां फिल कर दिया, एक तरीके से 2 को यहां पे फिल कर दिया। Now this place can be filled in how many ways? Either 0, 1, 2, 3 and so on 9, 10 ways। आई बात समझ में? It's 10 ways। 1 and 10 equal to total 10 numbers, correct? Similarly student 2 can be here। immediate right में क्या हो गया? 1। This place can be filled in how many ways? 1 ways। This place can be filled in 1 way। This place can be filled in 9 because 0 में fill नहीं कर सकता, इस place पे 0 can't be filled। So 1, 2, 3 and so on 9 only। आई बात समझ में? So student total number of ways
equal to 9. Required numbers equal to 900 minus 19. कॉम्प्लीमेंट्री सोचा मैंने, यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट 1, यहां पे क्या आ गया 8, यहां पे क्या आ गया 8. 881 is the right answer. 881 is the right answer. Correct my dear? आंसर सी. ये है आपका मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. किसी परम्यूटेशन, किसी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मल्टीप्लीकेशन और एडिशन प्रिंसिपल समझ लोगे. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिराइव पीएनसी, आई विल डिराइव कॉम्बिनेशन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन प्रिंसिपल. मेरे से अगर पूछो तो मैं बोलूंगा पीएनसी परम्यूटेशन एक टास्क है, कॉम्बिनेशन एक टास्क है जिसको इस प्रिंसिपल का यूज करके इजीली इवैल्यूएट किया जा सकता है. ठीक है. वन मोर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. In 4-digit integers from 1001 to 9999, the digit group 37 in the same sequence appears times. ऐसी कितनी नंबर आप बना सकते हो जहां पे 37 जो आए इसी सीक्वेंस में आए. स्टूडेंट कितने डिजिट की नंबर बनानी है मुझे? 4 डिजिट की. ठीक है. दिस वन इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000. तो पहली नंबर है ये 1 2 3 4. स्टूडेंट्स might be 37 would be here. 1 2 3 4 might be 37 is here. 1 2 3 4 might be 37 is here. How many possibilities are there? Possibility number 1, possibility number 2, possibility number 3. Correct. Now start counting. This place can be filled in one way. This place can be filled in only one way. But this place can be filled in 10 ways. आई बात समझ में? This place can be filled in 9 ways. तो ये कितनी नंबर्स हो गई? इन दिस केस टोटल 90 नंबर्स. करेक्ट. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज ओनली. दिस प्लेस 1 वे, दिस प्लेस 1 वे, दिस प्लेस इन हाउ मेनी वेज? 10 वेज. टोटल 90 वेज. 90 नंबर्स ये बन गई. स्टूडेंट दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज. 10 ways. Total how many numbers? 100 numbers. So required numbers equal to required equal to 90. Now see, either 37 can be placed in the last 2 digit or 37 can be placed in between or 37 can be placed in first. ठीक है. So total numbers are there 90 plus 90 plus 100. 280 is the right answer. 280 is the right answer. Answer C. So student, come to the next question. How many 3-digit numbers are there which are even and have no repeated digits? Student, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां मैक्सिमम बच्चा मिस्टेक करता ही करता है. ठीक है. वीडियो को एक पॉज दीजिए और ट्राई करके देख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं, अपना आंसर मैच करिए. प्लीज टेक अ पॉज एंड सॉल्व द क्वेश्चन. चेक योर आंसर. How many 3-digit numbers are there? See student, 3-digit number. 3-digit even number.
देयर आर टू कैटेगरी, मैं आसान बनाने के लिए मिस्टेक ना हो इसको दो कैटेगरी में ब्रेक कर देता हूं. 3-digit even number, there are two types of, how many 3-digit numbers are there which are even and have no repeated digit. ध्यान रहे, repetition is not allowed. Ending with 0, ऐसी 3-digit नंबर जो कि किससे एंड कर रही हो स्टूडेंट? 0 से. अच्छा, मतलब मेरे पास स्टूडेंट 1 2 3 3 डिजिट्स है, लास्ट डिजिट पे 0 फिल कर दिया गया. इन हाउ मेनी वेज? ओनली वन वे. ठीक है, आपके पास कितने डिजिट्स बची? 9 डिजिट्स. 0 यूज हो चुका, तो ये प्लेस कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? 9 वेज. ये प्लेस कितने तरीके से? 8 वेज. टोटल 72 ऐसी नंबर बन सकती हैं जिसके लास्ट में 0 आएगा और वो इवन होंगे. ठीक है, 3 डिजिट. क्यों यहां मैंने 0 फिक्स कर दिया? आई बात समझ में? अभी मैं बताता हूं मैंने ब्रेकिंग क्यों की है. यहां पे स्टूडेंट 0 मैंने फिक्स कर दिया. कितने वेज से? 1 वे से. बची मेरे पास 9 डिजिट. 9 में से कोई एक डिजिट यहां पे 9 वेज से फिल कर सकता हूं. बची 8 डिजिट. 8 में से कोई एक. टोटल 72 3-digit numbers can be formed ending with 2, 4, 6 और 8. ये भी इवन होंगे. ठीक है सर. 1 2 3. Student, first place can be filled in how many ways? 4 ways. Either I can fill 2 or 4 or 6 or 8. अब मेरे पास कितने डिजिट्स बची? 9 डिजिट. आउट ऑफ 0, सॉरी, आउट ऑफ विच 0 इज ऑल्सो देयर. मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनिए. मैंने 2 4 6 8 में से कोई इवन डिजिट यहां फिल कर दी. अब जो 9 डिजिट बची है उसमें से एक 0 भी है, तो मैं यहां पे 8 वेज से फिल कर सकता हूं. आई बात समझ में? अब टोटल 10 डिजिट्स थी. 1 डिजिट हमने यहां फिल किया. कितने वेज से? 4 वेज से. एक डिजिट यहां पे फिल किया. कितने वेज से? 8 वेज से. 10 में से 2 बाहर कर दो, 8 डिजिट बची. इस प्लेस पे 8 वेज से मैं फिल कर सकता हूं. आई बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो गया, इस तरीके की जो इवन नंबर बनेंगी, दैट इज 256. 256. So required numbers equal to 72 plus 256, 8, 328 is the right answer. Actually स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि कब 0 लास्ट में फिल किया गया, कब नहीं फिल किया गया. अब मैं यहां पे 8 लूं या 9 लूं, यही डाउट हो रहा था. इसीलिए इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया. दोज नंबर्स which are ending with 0, those even numbers which are ending with 2, 4, 6 and 8. अब यहां पे मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं रहे. आई बात समझ में? so the right answer here is 328. 328. स्टूडेंट, गेट में एक और क्वेश्चन पूछा गया. देयर आर 3 Indians and 3 Chinese. 3 Indians and 3 Chinese in a group of 6 people. How many subgroups of this group can be choose so that every subgroup has at least 1 Indian? कम से कम एक इंडियन होना चाहिए. It means either I can take 1 Indian or 2 Indian or 3 Indian. आई बात समझ में?
either I can consider one Indian or means addition. Either I can take one Indian 3C1. अब इस एक इंडियन के साथ चाइनीज में क्या ले सकता हूं, एंड अभी टास्क मेरी कंप्लीट नहीं हुई. मेरी टास्क क्या है, इंडियन सिलेक्ट करना एंड चाइनीज सिलेक्ट करना. इंडियन मैंने सिलेक्ट कर लिया. कितने इंडियन सिलेक्ट किया, एक इंडियन. अभी चाइनीज में इनके साथ क्या ले सकता हूं, आइदर आई कैन सिलेक्ट 0 चाइनीज और 1 चाइनीज और 2 चाइनीज और 3 चाइनीज. एक इंडियन के साथ एक भी चाइनीज नहीं हो सकता. एक इंडियन के साथ एक चाइनीज, एक इंडियन के साथ 2 चाइनीज, एक इंडियन के साथ 3 चाइनीज. ये टास्क एक तरीके से कंप्लीट हो गई. और मींस एडिशन. जैसे में टास्क कंप्लीट होगी मैं प्लस लगाऊंगा. आई कैन सिलेक्ट 2 इंडियंस, 2 इंडियंस, 0 चाइनीज, 1 चाइनीज, 2 चाइनीज, 3 चाइनीज और 3 इंडियंस. एंड स्टूडेंट 0 चाइनीज, 1 चाइनीज, 2 चाइनीज, 3 चाइनीज. करेक्ट. इसको आप सिंपली देखना चाहो और भी अच्छे से, स्टूडेंट I can select one Indian and every Chinese has 2 possibility, 2 and 2 and 2 to power 3. ये भी क्या आएगा, 2 पावर 3. ठीक है. प्लस 3C2 इंटू 2 पावर 3 प्लस 3C3 इंटू 2 पावर 3. I can select one Indian and every Chinese has 2 possibility, 2 into 2 into 2. ठीक है. Plus 2 Indians, every Chinese has 2 possibility, 2 into 2 into 2. Every Chinese has 2 possibility, 2 into 2 into 2. This can be written as, students, 2 cube मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 cube into 2 cube minus 1. ठीक है. क्योंकि जब 2 क्यूब कॉमन ले लोगे, 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, इसकी वैल्यू 2 पावर 3 होती है. -1 कर दो क्योंकि 3C0 इसमें है नहीं. तो आंसर आ गया 56. हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 56. आंसर इज ए. इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाते हैं. मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्लियर है तो हम सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. दीज टॉपिक्स हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड. आज जो मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रहा. आई विल डिस्कस लीनियर परम्यूटेशन in the next video lecture. So student, don't miss the lecture. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसी सीक्वेंस में बाकी सारे टॉपिक अपलोड होते रहेंगे. स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.